ये बिल पूरी तरह से घोषित है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि उनको बिहार में चुनाव जीतना है। सरकार तो लाने वाली है ना, कुछ नहीं, सरकार बिल तो आएगा, बिल नहीं आएगा। सहयोगी दल ही विरोध करेंगे इसका। बिल नहीं आएगा, लिख लो, बिल पास होने वाला, बिल नहीं आएगा। पास होने वाला, अरे आप देखते रहिए, विरोध होगा, चुनाव के टाइम पे आफत हो जाएगी। अगर ये बिल आता है तो नीतीश कुमार अपनी खटिया खड़ी करवा लेंगे। और भी जो मुस्लिम तो भाई सहयोगी दल में कुछ तो नेता ऐसे हैं, चिराग पास उनको मुसलमान वोट देता है। अब अगर वो अपना वोट बनाना चाहते हैं या दलित वोट बनाना चाहते हैं, क्योंकि दलित समाज इसमें खुल के आएगा, बुद्धिजीवी वर्ग उसमें खुल के आएगा, और वो समझ रहा है कि ये किस नियत से किस षड्यंत्र से किया जा रहा है। इसलिए आप चिंता ना करो, बिल पास होने में चर्चा है अभी। अब अगर ये डायरेक्ट बिल पास करते हैं तो फिर एक तानाशाही का प्रतीक होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग देखना शुरू करें सब पहलुओं को उठा के, कि जब कोई मंदिर का ट्रस्ट बनता है या मंदिर की कोई बात आती है तो उसमें कोई मुसलमान को दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जब कभी क्रिश्चियनों का मामला होता है तो क्रिश्चियन उसमें अपना पूरा व्यवस्था करते हैं, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं आ जा सकता। सरकार ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करने के लिए और फिर मुसलमान कार्ड खेलने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूपी में 11,000 12,000 हेक्टेयर की जमीन वक्फ बोर्ड की, ये कहना ही मेरी है। क्यों आपकी है भाई, क्यों आपकी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं जाएगा, कल मंदिरों की ज़मीन भी चली जाएगी। जो सुंदर सुंदर मंदिरें हैं, जहाँ भी जगह अच्छी होगी अडानी अंबानी को दे दी जाएगी, मॉल में यूज करो, किसी में यूज करो। क्योंकि कॉरिडोर जब बनारस का तोड़ा गया, बनारस का जब मंदिर तोड़ के कॉरिडोर बनाया गया था, तभी हम समझ गए थे कि ये मंदिरों को भी मॉल बना देंगे। इसलिए भी इस बात का अगर आप गौर से देखो तो ये वक्फ बोर्ड पे हमला नहीं है, ये विपक्ष पे हमला है। ये खुलेआम तानाशाही का प्रतीक है। आप बताओ, विपक्षी सांसदों ने जो भी, आखिर अमित शाह को क्यों कहना पड़ा? अगर विपक्षी जेपीसी सदस्य हैं, अगर उनकी बात का महत्व तो नहीं है तो क्यों अमित शाह को देश के सामने बोलना पड़ा कि उनकी बात भी रखी जाएगी? बात नहीं रखी जाएगी, उनकी बात कहो क्या रखी जाएगी, क्या रखोगे उनकी बात? आप क्लियर कर नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड का बिल अगर आप देखते हो, गौर से वक्फ बोर्ड का बिल देखो, तो उसमें भी सरकार इंटरफेरेंस चाहती है, सरकार उनकी जमीनें चाहती है। क्या करेंगे भाई आप? नहीं, सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, इस वजह कैसे नहीं है भाई, कैसे नहीं है? मुसलमान चंदा देता है, मदरसे बनते हैं, मस्जिद बनती है, जैसे गरीब राम मंदिर बनी है, वही तो होता है। और क्या होता है बताओ? और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ अलग हो रहा हो तो बता दो मुझे। अब सरकार कैमरे लगवाए, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के मैटर में चंदा देगा उसको 5 टाइम का नमाजी होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक होना चाहिए। तो अब सरकार कैमरा लगवाए। जैसे 1 लाख को मारने के लिए क्या घर में फ्रिज चक्की गई थी? ये बेशर्मियां है, कुछ होना हवा नहीं, सिर्फ बेशर्मियां है। करते रहो, कभी ये मुद्दे लेके आओ। क्योंकि मुसलमानों ने इलाहाबाद में जो मस्जिदें खोली, जो हिंदू भाइयों के लिए काम किया, उसी का सिला मिल रहा है। अब आज हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए इस बिल पर। न कल वो मस्जिद नहीं बचेगी जब आप जो आपके लिए खुली थी, कल वो दरगाह नहीं रहेंगे जो आपके लिए खुले थे, कल वो लोग नहीं रहेंगे जो आपकी मदद कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बदला, प्रयागराज का बदला ये लोग वक्फ बोर्ड की जमीन पे ले रहे हैं। क्यों ये बिल लाना जरूरी है भाई? और क्या मिल जाएगा इस बिल को लाने से? कल आप सरदारों की जमीन हड़पने की बात कर दो। क्योंकि बीजेपी का एक ही काम है, हिंदू मुसलमान, दलित ब्राह्मण, और उसके बाद जाति, मतलब जाति से जाति लड़ा। आप बताओ कि 2 साल मणिपुर में बहन बेटियां खुलेआम इज्जत लुटने के बाद आज राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस पर बात नहीं करेंगी। वक्फ बोर्ड का बिल लाकर मणिपुर दबाना है, वक्फ बोर्ड मुसलमान का नाम लेके आकर दिल्ली के चुनाव की धांधली दबानी है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा ले आकर सांसदों की आवाज़ दबानी है और अपने आप को तानाशाह बताना है। हम इस बिल का बहिष्कार करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों की बात, गरीब मुसलमान, जितने भी गरीब मुसलमानों की लिंचिंग होती है सर। वो कपड़े से पहनाने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। क्या मजाक कर रहे हैं? मुसलमानों की बात करेंगे?
मुसलमान सबसे ज़्यादा अल्लाह के प्यारे नबी को मानता है, उसकी इज्जत करती है बीजेपी। जो सांसद जब भी मुंह उठा के आता है बोल देता है, और बीजेपी वाली बचाव करते हैं, माला पहनाते हैं। क्या मुसलमानों की बात करते हैं ये लोग बेशर्मो। अमित शाह तो कह रहे हैं मुसलमान के साथ हैं। अमित शाह अपने बाप का साथ नहीं रहता कभी, वो अपने बाप का साथ ना दे, क्या किसी का देश का साथ देगा वो? अमित शाह की बात कर रहे हो? संभल हुआ नहीं दिखा, बहराइच में गोलियां चली नहीं दिखी, आज तक मुसलमान वहां पे जेल में चढ़े हुए हैं। कहा गया कि उनको छोड़ा जाएगा? आप बड़बोल का बीट मत लाओ, आप लिंचिंग में कानून लेके आओ, पहले मुसलमानों को बचाओ तो। और ये सीधे उनकी किसी की भी, ये आज बोर्ड पे आया है, कल ये मंदिरों पे आएगा, चर्च पे आएगा, और सबकी होगा। इसीलिए सभी हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों को अपना अपना वोट बजाना पड़ेगा। सरकार सब कुछ छीन के गबन कर जाएगी, सब गबन कर जाएगी। फिर जितने भी अस्पताल निःशुल्क मंदिर की तरफ से हैं, कहीं के भी हैं, उसमें पैसे लगने पड़ेंगे, पैसे। क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकारी कॉलेज को प्राइवेट कर दिया। पैसे तो पैसे, ये पैसों के लिए किया जा रहा है, अडानी अंबानी के लिए किया जा रहा है, और देश माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। ये बिल आज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कल पूरे देश के लिए काल होगा। क्योंकि एक ही कस्टडी में जब एक मुसलमान मारा गया था तो सब लोगों ने कहा मुस्लिम है, लेकिन उसी जेल की कस्टडी में कितने हिंदू मारे जा चुके हैं, अंदर जाते बाहर नहीं निकल पाते उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक चीज समझना पड़ेगा, इस बिल से मुसलमान डरे हुए, आपको लग रहा है? कोई डरावना नहीं है, ये बिल पूरी तरह से घोषित है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि उनको बिहार में चुनाव जीतना है। सरकार तो लाने वाली है ना, कुछ नहीं, सरकार बिल तो आएगा, बिल नहीं आएगा, सहयोगी दल ही विरोध करेंगे इसका, बिल नहीं आएगा, लिख लो, बिल पास होने वाला, बिल नहीं आएगा, बिल पास होने वाला। अरे आप देखते रहिए, विरोध होगा, चुनाव के टाइम पे आफत हो जाएगी। अगर ये बिल आता है तो नीतीश कुमार अपनी खटिया खड़ी करवा लेंगे। और भी जो मुस्लिम तो भाई सहयोगी दल में कुछ तो नेता ऐसे हैं, चिराग पास, उनको मुसलमान वोट देता है। अब अगर वो अपना वोट बजाना चाहते हैं या दलित वोट बजाना चाहते हैं, क्योंकि दलित समाज इसमें खुल के आएगा, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें खुल के आएगा, और वो समझ रहा है कि ये किस नियत से, किस षड्यंत्र से किया जा रहा है। इसलिए आप चिंता ना करो, बिल पास होने में चर्चा है अभी। अब अगर ये डायरेक्ट बिल पास करते हैं तो फिर एक तानाशाही का प्रतीक होगा। ये बिल आज नहीं कल वापस लिया जाएगा। मुसलमानों के साथ है क्या इस बिल में? हम इस स्थिति को समझते हैं, आज मुसलमान के साथ है तो कल हमारी मंदिरों पे भी खतरा है। क्योंकि बनारस का कॉरिडोर बनाने के लिए 73 मंदिर तोड़े गए भाई, बनारस के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए। कल हमारी मंदिरों को, पुरानी पुरानी मूर्ति को तोड़ तोड़ के मूर्ति लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, व्यापार बनाएंगे। जब वीआईपी नॉन वीआईपी में हमारे लोगों को कुचल दिया गया, लाशें नहीं मिल रही है, डिजिटल इंडिया की बात करने वाले ये दलाल बेशरम वाजपेयी, शर्म नहीं चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। डिजिटल की बात करते हैं और डिजिट नहीं बता पाते कितनी लाशें उत्तर प्रदेश में गिरी है, ये बात करेंगे बदतमीज बेशर्मो। तो इस सब की बात आप छोड़िए, सरकार आने जाने वाली है, बिहार से सरकार गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड के ये बिल इनकी सरकार गिरा देगा। हिंदू समुदाय ये बिल ये बिल इनकी सरकार गिराएगा। हिंदू समुदाय के लोग तो खुद, कोई खुश दलाल हो तुम लोग बेशर्मो, भग। हिंदू समुदाय खुश है बेमतलब की आग लगाने चले आते हो देश में। हिंदू लीग तेरे का फोन किया गया, मैं खुश हूँ बेशर्मो। हर बार हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हर बार हिंदू मुसलमान करने चले आते हो। कौन हिंदू खुश है? सब जान रहे हैं कि आज मस्जिद में है तो कल मंदिर के लिए किया जाएगा। बेशर्मी वाली बात करने चले जाते हो हिंदू मुसलमान का टॉपिक देकर। कोई इस तरह का खुश नहीं है। सब जो ये बताओ, जितने भी नेता विपक्षी जो बयान दे रहे हैं वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान है, मुसलमान है। बताओ, खाली एक आध दो नेता जो जेपीसी के हैं, अगर उनमें मुसलमान हटा दो तो तभी तो हिंदू बोल रहे हैं। बेशर्मी वाली बात कर रहे हो हमेशा। और जो गाय से जो चंदा ले रहे हैं बीफ कंपनियों से, वो हिंदू है। जो नॉन वीआईपी और वीआईपी में हमारे लोग कुचलवा रहे वो हिंदू है। जो गाय कटवा रहे वो हिंदू है। बाग दलाल बेशरम दो मुसलमान, पहले वो हिंदू बन गया है पहले से। ये लोग व्यापारी हैं, दलाल हैं और कुछ नहीं, सिर्फ व्यापारी और दलाल है, उसके अलावा कुछ नहीं है ये लोग। अच्छा, जेपीसी के बिल में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें जो विपक्ष के लोग शामिल, तो डस्टबिन में फेंक दिया ना, हटा दी गई, बेच दिए गए सारे पेपर, तो डस्टबिन में फेंक दिए गए। ये औकात है विपक्ष की देश में। लोकतंत्र पे हमला है, बोल तो दिया ना मैंने कि लोकतंत्र पे हमला है। तो कैसे रोकेंगे आप लोग इस बिल को? ये बिल, अरे सरकार अस्थिर है भाई, तुम बार बार डरने लग जाते हो, रोने लग जाते हो। अभी हिंदू मुसलमान लेके आओगे, जीत पाओगे तो नहीं जीत पाओगे, तो हिंदू मुसलमान लेके आओगे। अभी कहोगे फिर हिंदू मुसलमान
कुछ नहीं, ये बिल ही सरकार गिराएगा इनकी। लेकिन सरकार की दलील है कि जो वक्फ बोर्ड में शामिल लोग हैं वो मुसलमानों का हक मारते हैं, गरीब मुसलमानों का। अरे तो बीजेपी 5 किलो राशन दे के हमारा बहुत हक मार रही है। 5 किलो राशन देती है, गैस का सिलेंडर देती है, बिजली का बिल फ्री बढ़ा देती है, शिक्षा पे 18% GST बढ़ाती है, ट्रेनों में हम लोग बाथरूम में तोड़ तोड़ के जाते हैं। इस तरह तो बीजेपी लूट रही है हम लोग को, हिंदुओं को। क्योंकि हिंदू सरकार बीजेपी है। हम लोग को ट्रेनों में, हमें प्रयागराज जाने के लिए हम लोग को बाथरूम में घुस के जाना पड़ रहा है, तो बीजेपी लूट रही है। फिर हवाई टिकट यहाँ लंदन जाने का 28,000 रुपया, प्रयागराज जाने का 70,000 रुपया। VIP के लिए खुला घाट है, लोगों के लिए कुचलना है, तो ये बीजेपी हम लोग को लूट रही है। फिर तो बताए कोई हिंदू अगर ऐसा ना हुआ हो उसके साथ, तो बताए हमको। अगर कोई आम हिंदू है, अगर उसको जगह मिल जा रही हो, संगम में कुछ धक्के ना खाना पड़ रहा हो, तो बताए हमको। कितने लोगों ने परिवार के लोगों को खो दिया। अरे तो बीजेपी हम लोग को लूट रही है, महंगाई बढ़ाकर। बहुत तो महंगाई की मार लूट लिया। ऐसी महंगाई हुई कि कुछ पता नहीं। आप बताओ ना, ये बिल के चक्कर में कितने मुद्दे मुँह के कार्य छुपाएंगे। ये क्या प्रयागराज की मौतें छुपा लेंगे, कि ये दिल्ली में धांधली छुपा लेंगे, कि प्रधानमंत्री जी अपनी कालिक जो बांध के ऐसे वहां पे भेजा गए थे लोगों को, वो हिंदू थे, अमेरिका से जो भेजे गए थे, वो छुपाएंगे। अडानी व्यक्तिगत मामला हो जाता है इनका। जब अमेरिका के प्रेस वाले क्वेश्चन करते तो अडानी इनका पर्सनली मुद्दा, अडानी पर्सनली मुद्दा दे कैसे हो सकता है भाई। जबकि वहां पूछा गया कि जो कार्रवाई हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया, उस पर कोई पर्सनली मुद्दा, हम दोनों इसलिए बैठते ही नहीं है। मतलब एक देश का सबसे बड़ा व्यापारी घोटाला करके अमेरिका ने केस किया, तो उसके लिए ये नहीं बैठ सकते। और कैसा पैसा लूट के लेके जाएगा। तो बीजेपी लूट रही है हम लोगों को, खुला बोलना है, बीजेपी लूट रही है हम लोगों को। और सुनना है कितने तथ्यों पे तुमको चर्चा बनी दे दी। एक आखिरी प्रश्न, आप मुसलमानों के साथ सड़कों पे जाएंगे, मुसलमान तैयारी करें सीए नादी तरफ प्रोटेस्ट करने का। हमारा समर्थन उनके साथ है। रोड के अगर जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। मुसलमानों के साथ है बिल्कुल। ये हमारी टीम, हमारा समाज इनके साथ है।